बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आम तौर पर आजकल सवाल पूछा जा रहा है कि क़ज़ाए उम्री क्या है। कल चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ान शरीफ का पाकिस्तान के अंदर आखिरी जुमा है, तो उस हवाले से जो है लोग बड़े बेचैनी के साथ ये सवाल कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि क़ज़ाए उम्री का कोई शरीयत के अंदर तसव्वुर ही नहीं, कोई शरीयत के अंदर तसव्वुर ही नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो आकिल है, बालिग है और मुसलमान है, तो उस मर्द है या औरत है उनके ऊपर नमाज जो है वो पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। हत्ता कि अगर खड़े होकर पढ़ नहीं सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता तो वो इशारे के साथ पढ़ेगा। जब तक होशोबास उसके कायम है नमाज साकित नहीं होगी। एक नमाज भी बिला उज़र अपने वक़्त के अंदर ना पढ़ना, तो ये गफलत से छोड़ देना, इसको कहते हैं गुनाह कबीरा, और इसका मुर्तकिब जो है ये फासिक और फाजिर कहलाता है। अगर वो इंसान भूले से सो जाए तो और इसकी आदत ना हो, फिर दोबारा उठे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी नमाज सोते में रह गई या भूले से रह गए तो जैसे ही इसे याद आए या बेदार हो तो फ़ौरन पढ़ लें, बशर्ते को 3 औकात ना हों जिनमें हर किस्म की नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज अपने वक़्त के अंदर ना पढ़ी हो, कोई उज़र भी ना हो और फ़ौत हो जाए तो इसकी क़ज़ा लाजिम है। क़ज़ा पढ़ने के बावजूद बिला उज़र वक़्त के अंदर पढ़ने का जो गुनाह है, इस पर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला का मुतालबा है कि इंसान अदाए कामिल करे, यानी वक़्त के अंदर अदा करे। अब उसने अदाए कामिल नहीं बल्कि अदाए नाकिस की है, वक़्त से हट के उसने जो है नमाज अदा की है। अब यह है कि उसका इस पर जो है उसके ऊपर लाजिम है वो तौबा करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और अब फिर अल्लाह ताला का के ऊपर है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले तो इसका करम है, और अगर रद्द फरमा दे तो ये अल्लाह ताला का हक़ है। बंदे पर लाजिम है कि कदा भी पढ़े, अपने तकसीर की गुनाह कोताही की माफ़ी भी मांगता रहे और अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत से कबूलियत की उम्मीद भी रखें। बालिग होने के बाद जितनी भी नमाज़ें फ़ौत हुई हैं, एक एक करके इन सब फ़राइज़ की क़ज़ा माँ वितर इशा लाजिम है और कदा पढ़ने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के इल्म में नहीं कि कितनी ज़िंदगी कितनी सांसें जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर बदकिस्मती से फ़ौतशुदा नमाज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि इनका हिसाब ही नहीं और इन सबको इकट्ठा करना दुश्वार है, तो ये मामूल बना ले कि हर नमाज के साथ एक एक दिन की नमाज़ें या कम अज़ कम एक वक़्त की नमाज़ें बतौर क़ज़ा पढ़ें। क़ज़ा पढ़ने के लिए सुन्नतें छोड़नी पड़े तो छोड़ दें। फ़तहुल गैब अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, जो शख्स फ़र्ज़ छोड़कर नफल और सुन्नत में मशगूल होगा तो ये उसकी जानिब से कबूल नहीं किए जाएंगे और वो रुस्वा होगा। फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है। इसी मकाम पर अवारिफ़ुल मारिफ़ के हवाले से शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का ये कौल भी है कि हमें रिवायत पहुँची है कि जब तक फ़र्द अदा न किया जाए अल्लाह ताला कोई नफल भी कबूल नहीं फरमाता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की फरमाता है तुम्हारी मिसाल उस बंदा सू की सी है जो कर्ज अदा करने से पहले तोहफे बांटता फिरे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के अंदर ग़ज़वाए खंदक के मौका पर दुश्मन के ख़िलाफ़ जो खौफ के ख़तरे की वजह से एक दिन मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की मोहलत भी ना मिल सकी। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं ग़ज़वा खंदक के मौका पर एक दिन मुशरिकीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हद तक जंग के अंदर मशगूल रखा कि आपकी 4 नमाज़ें फ़ौत हो गईं। जब रात का वो कुछ हिस्सा गुजर गया, जितना भी अल्लाह ताला ने चाहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान और इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। फिर उन्होंने इकामत कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजमात क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी। इसी से उलमा ने यह मसला भी अख़द किया है कि जो साहिब तरतीब हों, यानी जिसकी मुसलसल 6 नमाज़ें क़ज़ा ना हुई हों और किसी सबब से उसकी 1-2 नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ तो वो पहले अपनी फ़ौतशुदा नमाज़ें पढ़ें और फिर उस वक़्त की नमाज़ पढ़ें, बशर्ते के वक़्त के अंदर गुंजाइश मौजूद हो। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़ोहर फिर असर फिर मगरिब की फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा पढ़ी और फिर इशा की नमाज़ पढ़ी जिसका वक़्त अभी बाकी था। ताहम अगर किसी के ज़हन में क़ज़ाए उम्री का तसव्वुर ये है कि किसी ख़ास दिन या ख़ास मौका मकाम पर एक एक या चंद नमाज़ें क़ज़ा पढ़ लेगा तो इससे सारी ज़िंदगी की फ़ौतशुदा नमाज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये तसव्वुर जो बिल्कुल बातिल है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। और ये तसव्वुर भी बातिल है कि फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा पढ़े बगैर महज इंसान तौबा कर लें, इंसान महज तौबा कर ले और वो ये समझता रहे कि अब जो है वो उसकी जो है वो सारी नमाज़ें माफ़ हो गई, तो ये नहीं। तौबा का मतलब ये है कि जो फ़राइज़ उसके ऊपर होते हैं उनको अदा ही करना पड़ता है, उनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी।
क्या फ़जर और असर की नमाज से पहले नफल और कज़ा उम्रे पढ़ सकते हैं? फ़जर सादे के बाद और फ़जर की फ़र्ज़ नमाज से पहले नफल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फ़जर की 2 सुन्नतें और कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। असर से पहले नफल और कज़ा नमाज़ें दोनों पढ़े जा सकते हैं। क्या वितर की भी कज़ाए उम्री पढ़ी जाएगी? चूँकि वितर की नमाज वाजिब है, इसलिए इसकी कज़ा भी वाजिब है। फ़जर की नमाज कसर और कज़ाए उम्री में 2-2 रकात फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? हालत सफ़र में फ़जर की सुन्नतें पढ़ लेना अफजल है, क्योंकि फ़जर की सुन्नतें ज़्यादा मौक़त हैं। फ़जर की गुज़श्ता नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं तो सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी नहीं। इसी तरह एक मसला है, मैं ज़रा जल्दी से जो है वो बयान कर रहा हूँ कि आज दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।